बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुहीद मुराद है और हम हाज़िर हैं फ्रीलांसिंग इन उर्दू कोर्स के लेक्चर 3 के साथ, जिसमें हम इंशाल्लाह वैल्यूएबल प्रोफाइल्स फाइवर और पीपल पर और के ऊपर जो है वो बनाना सीखेंगे। इस लेक्चर का मकसद जो है या एम जो है वो ये है कि जो बायर्स, जो कस्टमर्स आपके प्रोफाइल के ऊपर आते हैं फाइवर के ऊपर या पीपल पर और के ऊपर, तो वो अट्रैक्ट कैसे हो, वो आपसे जो है ऑर्डर्स आपको कैसे दे। इसके लिए ये करना होता है, जो ये कि बहुत अहम चीज़ है वैल्यूएबल प्रोफाइल बनाना, क्योंकि जो कस्टमर आता है वो आपके प्रोफाइल को देखता है, जो आपका बायोडाटा होता है वो पढ़ता है, जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो देखता है, उसके बाद ही डिसाइड करता है कि वो आपको ऑर्डर दे। तो इस कोर्स का इस लेक्चर का मकसद जो है वो यही है कि आप इस तरह प्रोफाइल कैसे बनाएंगे जिससे कि आपका बायर, जो आपका यूज़र है, जो आता है या विज़िट करता है आपके प्रोफाइल को देखता है, तो वो इम्प्रेस हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। क्योंकि ये इसमें प्रैक्टिकल जो है काम इन्वॉल्व है और हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो इस कोर्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट में हम फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे और एक जो है गिग बनाएंगे, जो कि एसईओ सर्विसेज यानी एसईओ से रिलेवेंट होगा और रिलेटेड होगा। और दूसरे पार्ट में जो है हम पीपल पर और पे जो है एक प्रोफाइल बनाएंगे पहले, और उसके बाद जो है एक सर्विस जहाँ पे जो कि पीपल पर और के ऊपर उसको औरली बोलते हैं वो बनाएंगे। तो अब जो है हम फाइवर की तरफ जाते हैं और प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह एक गिग भी बनाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि जो लेक्चर 2 है इस कोर्स का वो ज़रूर देखिए। उसमें हमने ये चीज़ बताई है कि आप जो है रिसर्च कैसे करेंगे और अपने लिए कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करेंगे। जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे प्रोफाइल बनाना, और प्रोफाइल जब आप बनाएंगे तो उसके लिए भी आप रिसर्च करेंगे। और रिसर्च कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ऑलरेडी आपको जो है आइडिया है पहले सेकंड लेक्चर से कि किस तरह आप रिसर्च करेंगे। लेकिन प्रोफाइल के लिए भी आपको रिसर्च करना होगा। जैसे अभी मैंने एक प्रोफाइल नाम भी सेलेक्ट किया है, एसईओ से रिलेटेड है। आप अपने सर्विस से रिलेटेड जो है यूज़र नेम सोचेंगे और गूगल करेंगे और दोस्तों से जो है ना मशवरे लेंगे, कुछ भी इसी तरह मतलब रिसर्च करके, लेकिन नेम ऐसा हो कि वो रेलेवेंट हो। वो जो है फिर एसईओ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा सर्च करता है फाइवर के ऊपर, तो उसको आपका जो प्रोफाइल है वो आप उसको नज़र आएगा। इस हिसाब से और इसके लिए जो है आपका नाम इसी तरह रेलेवेंट भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए, जिसका मतलब मीनिंग भी अच्छा हो और वो अट्रैक्टिव भी हो, अच्छा भी नज़र आए। तो अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है उस पर तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन जस्ट मैंने चेक किया है फाइवर के ऊपर कि वो अवेलेबल हो और एसईओ से रिलेटेड है। तो जस्ट एक प्रोफाइल बनाऊंगा, ये डमी प्रोफाइल होगा, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा आगे। मेरा इरादा कोई नहीं है इसको यूज़ करने का, क्योंकि ऑलरेडी इस हिसाब से और इस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ और इसके मेरा जो है इसके ऊपर प्रोफाइल है। आप क्या करेंगे, जब आप fiverr.com पे आते हैं, fiverr.com पे जब आप आते हैं तो आप जो है ज्वाइन क्लिक करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। इधर आप जो है ईमेल एंटर करते हैं, जो कि मैंने एक डमी ईमेल इसके लिए बनाया हुआ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ज्वाइन पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे यूज़र नेम जो है वो मांग रहा है। ठीक है, अब यूज़र नेम भी मैंने एक सेलेक्ट किया है, ऐसे ही मेरे जहन में आ गया और बस चेक किया तो वो उधर अवेलेबल है और वो यूज़र नेम जो है अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जैसे मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो ये चेक करता है, मुझे बता रहा है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है। उसके बाद जो है मैं पासवर्ड दूँगा और ज्वाइन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे के मुझे इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली दे रहा है कि टॉप 1 एसईओ सर्विसेज यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अब क्या करना है कि इस अकाउंट पे मुझे ईमेल आया है और वो ईमेल उस ईमेल से जो है मैं ये प्रोफाइल एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट मैंने कर दिया है प्रोफाइल को। प्रोफाइल एक्टिवेट हो गया। तो अब आगे क्या करना है, आगे आपने एडिट करना है अपने प्रोफाइल को। और ये बात ज़रूर जो है आपने याद रखनी है कि जो आपका प्रोफाइल होता है वही जो है ना लोगों के लिए एक सिंबल होता है आपको ऑर्डर देने का और आपको सेलेक्ट करने का अपने सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बायोडाटा लिख ली है। इसके बारे में जब मैं ये उधर पेस्ट करूँगा तो बता दूँगा कि आपने बायोडाटा लिखनी कैसी है।
ऐसे ही इधर आप जो है ना नेम एंटर करते हैं। जैसे मैं अपना नेम एंटर करता हूँ, ठीक है, फुल नेम, ये मेरा यूज़र नेम जो है लोगों को ये नज़र आएगा और फुल नेम मैंने लिख लिया है। नेम फुल नेम देने के बाद ईमेल ऑलरेडी इधर अवेलेबल है और जस्ट आपने इसको जो ना सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो है प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप जो है पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर भी मैंने जो है तो इस लेक्चर के लिए या इस प्रोफाइल के लिए एक सेलेक्ट की है। तो ये नेम मॉन्स्टर आ रहा है, तो मैं इसको SEO सर्विसेज कर रहा हूँ। ये भी एक ट्रैक है। ट्रैक मतलब कि इमेज का जो नेम है, ये इमेज भी गूगल में सर्च में आ सकता है। तो आप अपने सर्विस से रेलिवेंट जो है ना नेम सेलेक्ट करेंगे। सही है, इमेज मैंने सेलेक्ट किया। अब जो है मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ और डिस्क्रिप्शन के लिए जो है मैंने टेक्स्ट इधर लिया हुआ है और वही टेक्स्ट कॉपी करके मैं इधर डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ। अब ये इधर मैंने क्या लिखा है, रिलायबल SEO प्रोवाइडर्स विद 7 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फील्ड एंड वेब डिज़ाइनिंग। वी ऑफर ओनली हाई क्वालिटी SEO सर्विसेज एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सपोर्ट टीम इज़ अवेलेबल 24/7। तो ये है कि शॉर्ट अंदाज में, क्योंकि यूज़र जब आता है तो वो इतने डिटेल से जो है नहीं जाएगा। अगर आप बहुत लंबा चौड़ा जो है अपना तारुफ लिखेंगे तो वो शायद ना पड़े। शॉर्ट अंदाज में आप ऐसे अल्फाज यूज़ करें कि उसको अंदाज़ा हो कि आप जो है काम कर सकते हैं, जो आपने लिखा है वाकई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया और इसके बाद आपने क्या करना है, इट सीम दैट यू डोंट हैव एनी एक्टिव गिग्स। गिग्स यहाँ पे सर्विस का नाम, सर्विस को कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट अ गिग पे जाएंगे। अब जो है क्रिएट अ गिग, अब ये मैं पहले बता चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा फाइवर के उस पे जाता हूँ, मेन पे जाता हूँ, आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ कि पहले हम जो है क्या कर चुके हैं और कौन सी कैटेगरी में या किस कैटेगरी में काम करना है। तो वो आपने रिसर्च करके ही इधर आना है और अपना प्रोफाइल बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि SEO पे मैंने क्लिक किया, इधर से आपने नेम सेलेक्ट किया कि इधर को ये बंदा 6K प्लस गिग्स जो है ये सेल कर चुका है और इसका जो नेम है वो ऑनलाइन SUNB। तो ऑनलाइन SUNB, अब इसका क्या मतलब है वो खुद ही जानते हैं, लेकिन इस बंदे के गिग्स सारे मतलब है गिग्स इसके जो है ज़्यादा सेल्स हो रहा है। और इधर इसका गिग क्या है, आई विल स्काई रॉकेट योर रैंकिंग्स विद एक्सक्लूसिव SEO बैकलिंक्स। ये बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा है। और मैं जो SEO के सर्विसेज के लिए मैं ये प्रोफाइल बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ SEO ऑडिट के लिए। ठीक है, SEO ऑडिट मीन कि आप जो है ना SEO के रिपोर्ट्स बनाते हैं, SEO ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, आप जो है ना किसी का वेबसाइट ऑडिट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं, उसको बताते हैं कि फ्लॉज कहाँ पे है कि आपकी रैंकिंग नहीं आ रही गूगल पे या सर्च इंजन्स पे, जो है आपकी वेबसाइट क्यों रैंक नहीं हो रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो इसको जो है ऑडिट बोलते हैं और ऑडिट कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप रेटेड सेलर्स पे जाता हूँ। टॉप रेटेड सेलर्स, ये सेलर्स है कि इसके सबसे ज़्यादा टॉप जो है सेल्स हो रहा है इस फील्ड में और इस रेलिवेंट कैटेगरी में। तो मैं 2-3 जो है वो क्या करता हूँ, आई विल ऑडिट योर वेबसाइट एंड प्रोवाइड ए कंप्लीट SEO एक्शन। इधर ये बंदा क्या कह रहा है, आई विल डू SEO ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट एंड शो यू हाउ टू फिक्स इट। ये बंदा कह रहा है कि आई विल डू टेक्निकल ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट। लेकिन इधर एक बात और नोट कर ले कि जिसके सबसे ज़्यादा सेल्स हो उन्हीं गिग्स पे जाइए। जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा वो तो नहीं मिल रहा, सेल्स वाला गिग नहीं मिल रहा, तो मैं 2-3 जो है ना गिग्स जो है वो ओपन कर दिए मैंने। अब ये बंदा क्या कह रहा है, आई विल डू अ डीप SEO ऑडिट एंड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर साइट प्लस एक्शन प्लान। मतलब है कि मैं आपको एक्शन प्लान भी बताऊंगा कि आपने ये प्लस दूर कैसी करनी है और आपने ये एरर्स या जो भी है वो आपने कैसे दूर करनी है। पहले तो मैं ऑडिट करूंगा कि आपके वेबसाइट में इश्यूज़ क्या है और उसके बाद जो है मैं आपको एक्शन प्लान भी दूंगा। और ये बंदा क्या कह रहा है, आई विल ऑडिट योर वेबसाइट एंड प्रोवाइड एन कंप्लीट SEO एक्शन प्लान, वही बात। और ये बंदा क्या कह रहा है, आई विल डू SEO ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट एंड शो हाउ टू फिक्स इट, यही बात, लेकिन थोड़ा सा वो वर्डिंग जो है वो चेंज है।
तो आप क्या करेंगे, अब मैं जैसे गेग बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये आई विल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, और आप जो है ना आगे की बात लिखेंगे कि आपने करना क्या है। आई विल डू SEO ऑडिट। अच्छा, ये SEO जो है मैंने वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो ये थोड़ा सा जब आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो ये एम्फेसिस इसको बोलते हैं, या जो है ना आप इसको एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए कि जो जिस बंदे का नज़र पड़ता है तो SEO ही उसको नज़र आता है। और दूसरी बात कि सर्च इंजन में जो है ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत नहीं लेकिन इफ़ेक्ट करता है। और SEO जो आपका मेन काम है वो आप क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ऑडिट जो है वो आई विल डू SEO ऑडिट आप योर वेबसाइट विद कंप्लीट फिक्सिंग प्लान। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने उन 3 जो मैंने गिग्स ओपन किए थे इधर, उन्होंने मतलब एक एग्जैक्ट टाइटल तो मैं नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उनको देख के जो है एक ऐसा टाइटल सेलेक्ट किया है जो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर लग रहा है। आई विल डू SEO ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट विद कंप्लीट एक्शन प्लान। और इधर मुझे टाइटल के बारे में क्या बता रहे हैं कि जस्ट परफेक्ट। तो मतलब है कि जो वर्ड्स उन्होंने बताई है कि मैक्सिमम 80 होने चाहिए, और आपने जो है 54 वर्ड्स 54 वर्ड्स लिखे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें और ऐसा क्या ऐड करूँ कि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आई विल डू SEO ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट विद कंप्लीट फिक्सिंग प्लान। मैं क्या करता हूँ, एक्शन SEO वेबसाइट विद कंप्लीट एक्शन प्लान टू फिक्स, या क्या कहते हैं, विद कंप्लीट एक्शन प्लान। अब मैंने एम्फेसिस किन वर्ड्स पे किया है, SEO और कंप्लीट। तो जैसे किसी को टाइटल नज़र आता है तो SEO कंप्लीट, बाकी अगर नज़र भी ना पड़े वो आराम से आके रीड करेगा, हाँ यार ये अच्छा बंदा है, चलो इसको देखते हैं। फिर आगे क्या करता है, वो आगे आपके गिग के डिस्क्रिप्शन पे आता है। टाइटल सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे, और SEO पे आप क्या करेंगे, वेब एनालिटिक्स में जाए, क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हैं वेबसाइट को। और फिर जो है यहाँ पे आते हैं टैग्स, और आप टैग्स ऐड करेंगे कि जो बंदा सर्च करता है तो वो इन टैग्स और कीवर्ड से जो है वो आपका गिग सर्चेस में आता है। तो आप क्या करेंगे, SEO ऑडिट तो सबसे पहले लिखना है, क्योंकि आपके टाइटल में जो दूसरा वर्ड है जो आपने एंटर किया है मैन्युअली वो SEO ऑडिट है। ठीक है, आपने SEO ऑडिट, अब यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, SEO ऑडिट मेरा दूसरा वर्ड है मेरे टाइटल का, और मेरा जो टैग है सबसे पहले वो भी SEO ऑडिट है। इसके बाद क्या करेंगे, आप फिर भी जो है वेबसाइट ऑडिट वो करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों, बताऊँगा कि क्यों वेबसाइट ऑडिट। ठीक है, अब ये दूसरा मेरा कीवर्ड हो गया वेबसाइट ऑडिट, क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपके टाइटल में तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड है। ठीक है, और कंप्लीट एक्शन प्लान या कंप्लीट जो है वो भी आप दे दे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो है ना मिनिमम 3 टैग्स दे सकते हैं और मैक्सिमम मेरा ख्याल है 5 दे सकते हैं। लेकिन ऑडिट अगर हम बार बार लिखेंगे तो वो ज़रूर आगे मुझे कहेगा कि नहीं आप एक वर्ड को जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं कौन सा टैग यूज़ करूँ कि इससे रेलिवेंट हो, आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है टैग्स की समझ होनी चाहिए कि आपने कौन सा टैग सेलेक्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है कंप्लीट भी इधर कंप्लीट SEO, ये मैं वैसे ही बस एक टैग जहन में आ गया और मैंने ऐड कर दिया। और उसके ये ऑडिट भी 2 बार हो गया, SEO भी 2 बार हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट क्योंकि एक बार है वेबसाइट, अब इन सजेशन से भी देखिए वेबसाइट रिव्यू। ठीक है, ये भी एक टैग है। चलो मैंने 4 टैग सेलेक्ट किए, आप अपने हिसाब से 5 करते हैं तो 5 कर ले, और मैं सेव उस पर क्लिक करता हूँ। द टैग्स कंटेन एक्सेसिव यूज़ ऑफ टर्म्स SEO।
टाइटल कंटेन्स ओनली वन कैपिटलाइज वर्ड, टाइटल कैन कंप्लेन सॉरी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्लीट को जो है वो कंप्लीट करता हूँ स्मॉल वर्ड्स में, ठीक है, कंप्लीट। और एसईओ का वो मुझे कह रहे हैं कि ज़्यादा है, तो एसईओ तो 2 टाइम्स यूज़ है। बहरहाल इसको मैं डिलीट करके एक तीसरा कीवर्ड ऐड करूँगा, वेबसाइट भी फिर 3 बार आएगा। तो आप क्या करते हैं, गूगल रैंकिंग ऐड करो, क्या गूगल रैंकिंग, और फिर जो है सर्च कीवर्ड सर्च नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये नहीं आ रहा तो सर्च इंजन्स करो, ठीक है। ये वैसे ही मैंने ऐड कर दिया क्योंकि, और गेग जो है वो सेव हो गया और वो आगे मुझे ले जा रहा है बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है। तो अब एक बात जो मैं स्टार्ट में भूल गया, $5 जो है वो बेसिक प्राइस है बेसिक पैकेज का। और मतलब कि आप अगर कोई डायरेक्ट आके जो है आपको ऑर्डर देता है तो वो 5 उसका होगा, डॉलर्स का होगा। अब इधर जो है मुझसे पैकेजेस मांग रहा है, कुछ कैटेगरीज में पैकेजेस ऐड नहीं कर सकते आप लोग, कुछ कैटेगरीज में जो है वो आप पैकेजेस ऐड कर सकते हैं जिसमें एसईओ भी आती है, और इसमें आप पैकेजेस ऐड करेंगे। मैं पैकेजेस के बारे में बताता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये जो है गेग एक्स्ट्राज है। गेग एक्स्ट्राज मीन कि आप $5 का तो बेसिक है, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फास्ट करूँ तो बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम ये पैकेजेस है। ये इन पैकेजेस को अगर आप चाहते हैं तो मैं फॉर एग्जांपल एक दिन में करूँगा तो फिर आपसे इतने $1 एक्स्ट्रा लूँगा, ये पैकेजेस होते हैं। लेकिन चलो हम पहले पैकेजेस जो है वो ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड बेसिक पैकेज जो है इसको आप नेम देंगे, चलो बेसिक ही मैं नेम देता हूँ। या जो है एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग दूसरे जो गिग्स हैं इनके पैकेजेस पे जाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या नाम दे, कि कौन से नाम दिए। तो इसमें जो है एक बंदा देता है कि स्टैंडर्ड प्रीमियम प्रो, और एक बंदा जो है वो देता है, इसने पैकेजेस ऐड ही नहीं किए, सही है। और तीसरा बंदा जो है उसने देखता है कि पैकेजेस ऐड किए नहीं, इसने भी पैकेजेस ऐड नहीं किए। तो आप क्या करते हैं, चलो जिस बंदे ने पैकेजेस ऐड किए हैं हम इससे थोड़ा सा आइडिया लेंगे और ऐसा करें कि आप और भी गिग्स जो है वो एक्सप्लोर करें, उनमें देख के लोग क्या नाम देते हैं, अट्रैक्टिव नाम्स कैसे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम ही ठीक है। आप क्या करते हैं, बेसिक ऑडिट, सही, और जो है प्रीमियम ऑडिट प्लान, ठीक है। ये भी जो है इसको ऑडिट स्मॉल करके प्लान कर दे, और प्रो एसईओ प्लान कर दे। ऑडिट की जगह जो है प्रो एसईओ प्लान, और ये भी जो है एसईओ कर दे। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं ना कि एसईओ मैं हर जगह पे कोशिश करता हूँ कि चीज़ें रिलेवेंट हो जाए। और इसी तरह आपको जब एक्सपीरियंस होता है और आप जो है इस पे काम करते हैं तो फ्रीलांस नेटवर्क के ऊपर आपको एक्सपीरियंस जो है वो हासिल होता है और आप काम करते हैं, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। लेकिन इस लेक्चर का जो मकसद है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग गेट करेंगे कि आप जो है वैल्यूएबल गिग कैसे बनाते हैं, वैल्यूएबल प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, वैल्यूएबल गिग या वैल्यूएबल सर्विस जो है वो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब आपकी जो कैटेगरी है उसको आप समझ सकते हैं कि उस पर जो है वो आप कौन से उसको मतलब सर्विसेज एक्स्ट्रा बेसिक स्टैंडर्ड पे जाता है या प्रीमियम पे जाता है तो उसको आप एक्स्ट्रा क्या देंगे, अगर वो प्रो पे जाता है तो उसको आप एक्स्ट्रा क्या देंगे, ठीक है। अब इधर हम क्या करते हैं कि ये बंदा कह रहा है आई विल प्रोवाइड कंप्लीट एसईओ एक्शन प्लान रिपोर्ट फॉर 3 कीवर्ड्स। तो मेरा ख्याल है यही तो सबसे पहले मेरा भी बेसिक वो है प्लान है कि बेसिक में जो है मैं 3 कीवर्ड्स के लिए क्या करूँ, प्लान दूँ। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है उसमें चीज़ें इधर ऐड करें लेकिन रेलेवेंट हो, वर्डिंग और आपकी जो राइटिंग है वो रेलेवेंट हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, आई विल प्रोवाइड कंप्लीट एसईओ एक्शन प्लान
पर यूर वेबसाइट, या जो है ना पर 3 कीवर्ड्स। और दूसरे उसमें पैकेज में उसने क्या लिखा है, I will provide complete SEO action plan report for 3 keywords. I will provide SEO action plan report plus SEO audit plus pro SEO reports for 3 keywords. अब इधर मैं क्या ऐड करता हूँ, ये तो पर 3 keywords, इधर मैं क्या करता हूँ PDF रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, I will provide complete SEO action plan plus top 10 competitor, या इसको जो है ना ज़्यादा अल्फाज वो कैपिटल नहीं होने चाहिए, टॉप 10 competitors, सॉरी टॉप 10 कंपटीटर रिपोर्ट प्लस इधर इस बंदे से आइडिया लेते हैं, इसने क्या लिखा है, SEO ऑडिट प्रो SEO रिपोर्ट्स पर 3 कीवर्ड्स, SEO एक्शन प्लान प्लस टॉप 10 कंपटीटर्स रिपोर्ट प्लस कंप्लीट ऑडिट विद एक्शन प्लान और सॉरी आगे नहीं लिख सकते, तो बस विद कंप्लीट एक्शन क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं एक्शन प्लान, सही हो गया। और प्रो SEO प्लान में हम क्या लिखते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ कॉपी करके, क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है, और इसको जो है मैं आई विल प्रोवाइड SEO एक्शन प्लान रिपोर्ट प्लस SEO ऑडिट प्लस प्रो SEO रिपोर्ट्स पर 3 कीवर्ड्स। रिसर्च कीवर्ड्स को हटाइए क्योंकि आप रिसर्च उनके लिए नहीं करेंगे। इसको क्या करें, इसको कीवर्ड ज़्यादा करें, 5 कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है, आसान हो गया। और डिलीवरी टाइम इसका जो है आप 2 डेज़ रखिए, इसका जो है 3 दिन रखिए, और इसका जो है 4 डेज़ रखिए। ये आप एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका फ़ायदा जो है, या चलो इसको एक दिन करते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इनको 2 डेज़ करते हैं और इनको जो है 3 डेज़ करते हैं। और रिविजन्स जो है आप इसमें 1 कर दें, इसमें जो है 2 कर दें, और इसमें जो है अनलिमिटेड कर दें। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ये प्लान सबसे ज़्यादा सेल हो। क्या करते हैं, अकाउंट सेटअप नहीं, ये नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, और मतलब ये इसका मतलब ये होता है अकाउंट सेटअप कि आप इसमें अकाउंट सेटअप तो इसमें है नहीं कोई, क्योंकि हम ऑन पेज या वो SEO नहीं कर रहे कि उसके वेबसाइट को एडिट करें, उसके कोड को एडिट करके कीवर्ड्स डाल दें, या कुछ इसका मीटा डेटा उसको ठीक करें। अगर वो करना है, SEO वाले ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने इधर भी सिलेक्शन करनी है, लेकिन हम इसमें वो नहीं करते। कॉन्फ़िगरेशन डिटेल या कॉन्फ़िगर्ड गोल्स, क्रिएट एनालिटिक्स में ये भी हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ हम ऑडिट कर रहे हैं वेबसाइट को। और अब इधर जो है कन्वर्जन रिपोर्ट नहीं, ये भी हम नहीं बना रहे। इधर मैं $5 सेलेक्ट करता हूँ, सही हो गया। इसके जो है मैं $10 सेलेक्ट करता हूँ और इसके 15 करता हूँ। ज़्यादा नहीं करना चाहिए ताकि लोग जो है वो बाई कर सके, आपने जो चीज़ें दी हैं वो बाई कर सके। अगर आप कोई और ऐसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जैसे अब ये मेरी कैटेगरी है SEO, तो इसके मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो तीसरा प्लान है प्रीमियम या प्रो जो मैंने नाम दिया है, इस पे मेरे मैक्सिमम जो है 10 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट्स में अगर मुझे $15 मिलते हैं तो मैं कर सकता हूँ। अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है कि आपके इस प्लान पे जो है 20-25 मिनट लग रहे हैं, तो आप इसकी प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह स्टैंडर्ड पे कितना टाइम लगता है, तो इस हिसाब से आप प्राइस जो है आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन बेसिक का कोशिश करें कि $5 हो, और उसमें सर्विस आप ऐसी लिख के यहाँ पे कि जो आप $5 का काम हो और आप आसानी से कर सकें। सही हो गया। अब हम जाते हैं गिग एक्स्ट्रास पर। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर कोई जाता है, उधर हमने सेलेक्ट किया 1 दिन, तो वैसे के लिए मैं
ये नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन है तो एक दिन से आप कम नहीं कर सकते। अब स्टैंडर्ड की जो अगर मैं एक दिन करूँ तो $5 मैं एक्स्ट्रा लूँगा, सही हो गया। प्रीमियम की अगर मैं एक दिन करूँ तो मैं $10 एक्स्ट्रा लूँगा। अब इधर पे जो है हम अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं टाइम के हिसाब से। अगर कोई बंदा 2 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, एक दिन में ले रहा है, तो आपको $5 या $10 जो है वो एक्स्ट्रा देगा। एडिशनल रिविजन अगर कोई बंदा चाहता है तो नहीं, ये हम नहीं कर रहे। अकाउंट सेटअप, ट्रैकिंग टैग्स, ये चीज़ें हमारी है नहीं इस स्पेशल उसमें गिग में। तो हम क्या करते हैं कि एक और चीज़ ऐड करते हैं अपनी तरफ से, कस्टम, सही है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें मैं नहीं कर रहा, मैं जस्ट जो है वो कर रहा हूँ, सिंपल मैं गिग बनाता हूँ। और शिपिंग इसमें है नहीं तो हम शिपिंग नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ है जो आप हॉट उसका फॉर्म जो है उसको सेंड करेंगे और करना है, तो फिर आप शिपिंग भी सेलेक्ट करके उसमें चार्ज जितने पैसे लगते हैं वो आप इधर ऐड करेंगे। लेकिन हम शिपिंग नहीं कर रहे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव इन कंटिन्यू करता हूँ। ये सेव हो गया। तो अब मैं गिग को डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो डिस्क्रिप्शन है अब ये ऐड हो रही है, देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है, सही है। तो अब इधर आइडिया जो है हम इन लोगों से लेंगे। इन लोगों ने क्या लिखा है, आई विल रिव्यू एंड चेक द करंट परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल और एनी अदर सर्च इंजन ऑफ योर चॉइस एंड दिस। आप इसको पढ़ेंगे। अब इसके सेल्स देखिए और इसको फेवरेट्स देखिए। ये 313 लोगों ने जो है इसको लाइक किया है इस गिग को, और इसके अलावा इस बंदे को 81 बंदों ने लाइक किया है। और आप इसके उस पे आइए, डिस्क्रिप्शन पे आइए कि इसने क्या लिखा है। अब इस बंदे पे आइए तो ये 894 बंदों ने लाइक किया है, और इसके जो सेल्स है वो 518 सबसे ज़्यादा है, और 3 ऑर्डर जो है वो एनक्यू है। हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं कि इनसे जो है आइडिया लेते हैं। आइडिया मीन के इसको कॉपी करते हैं, सही। कॉपी करके मैं अपने गिग डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये हम चेंज करेंगे, यूँ ही मतलब एज इट इज़ इसको हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉपीराइट में आएगा। अब आपने क्या करना है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले से जो है रिसर्च करें। ये मैं लेक्चर में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप लोग जब गिग बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। गेट ए स्मार्ट SEO स्ट्रेटेजी दैट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टारगेटेड विजिटर्स। तो आप क्या करेंगे, मैं अब देखो चेंजेस कैसे होती है। क्या आप कॉपीराइटेड एक ऐसे चीज़ को ले जो सबसे बेस्ट है लेकिन वो कॉपीराइटेड ना हो, तो आप क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं कंप्लीट उठा देता हूँ क्योंकि ये तो सबसे पहली लाइन है और ये बहुत आसानी से डिटेक्ट होती है। इधर मैं क्या करता हूँ, इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टारगेटेड विजिटर्स, इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट, इधर मैं वेबसाइट ऐड करता हूँ। हेल्प यू वाली लाइन जो है मैं इसको थोड़ा सा आगे करके इधर जो है ना, इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टारगेटेड विजिटर्स, ठीक है, इसको भी मैंने एंटर कर दिया। और इस इधर डैश डाल के इधर मैं क्या करता हूँ, अट्रैक्ट करने के लिए एट द राइट प्लेस, सही हो गया। ये मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट यहाँ पे इतनी ही हाईलाइट हो सकती है, बोल्ड भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोल्ड नहीं कर रहा। अब इस लाइन को जो है, इस लाइन के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बैक करके जो है लाइन बनाता हूँ। अब अभी देखता हूँ कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट, हेल्प यू चूज योर कीवर्ड्स to target and increase search engine rankings. If you want to improve visibility of your website, help you choose which keywords to target and increase the search engines. अच्छा देखो इसमें जो है ना ये लाइन ऑलरेडी उसने गलत लिखी है, तो हम क्या करेंगे, select the keywords to target and increase search engine rankings। तो ये target and increase
मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है। आप क्या करते हैं, सेलेक्ट द कीवर्ड्स टू इंक्रीज सर्च इंजन रैंकिंग्स। वी रिकमेंड दिस सर्विस फॉर यू। तो आप क्या करते हैं, अच्छा इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ जो है मैं ये लाइन जो है, बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑटोमाइजेशन कैंपेन। अच्छा अब ये इधर भी मैं अट्रैक्ट करने के लिए दिस सर्विसेज फॉर यू। अब इधर क्या लिखा है, बिफोर यू स्टार्ट एनी ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डीप एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट। तो इस लाइन को मैंने हटा दिया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डीप एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट SEO, सही है, टू गेट हायर पोजीशन search engines. It is important to have a deep analysis of your website SEO to get higher position in search engines. और उसके बाद और audit report will give you peace of mind and you will be able to see which issues। अच्छा इधर हम क्या करते हैं, और प्रोफेशनल SEO audit SEO audit report will give you peace of mind to show you which issues may have a negative impact on your rankings and should be fixed for better ऑप्टिमाइजेशन। मेरे ख्याल है अभी तक ये जो लाइंस है ये ठीक हो गए हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोल्ड करता हूँ ताकि ये थोड़े से बोल्ड नज़र आए और यूज़र की सबसे पहली नज़र इस पे पड़े। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है बाकी के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। फॉर $5 यू गेट ए प्रोफेशनल रिव्यू एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट। पार्ट 1 में क्या है कि जनरल रिव्यू ऑफ योर वेबसाइट। आप क्या करते हैं, आप इन सारे पार्ट्स को कॉपी करते हैं और आते हैं अपने गिग की तरफ। इधर पेस्ट करें तो आपको नज़र आएगा कि आपने क्या जो है सेलेक्ट करना है। जनरल ओवरव्यू ऑफ योर वेबसाइट, इधर मैं इन $5 इसको बोर्ड को ख़त्म करें। इन $5 यू विल गेट, या सॉरी इसको लिखे योर रिपोर्ट विल इंक्लूड जनरल ओवरव्यू ऑफ योर वेबसाइट, टेक्निकल इन्फो, डीप कंटेंट एंड सोशल मीडिया एनालिसिस, टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं कि एक्शन प्लान, action plan to fix the flaws, issues of your website, SEO flaws, सही। इसके बाद क्या करते हैं, पार्ट 2 में उसने लिखा है ये पार्ट जो है ये ख़त्म करके रिकमेंडेड ओवरव्यू एंड एरर्स इन कोड एंड वेबसाइट। ये मेरा ख्याल है हम इसको जो है बिल्कुल ख़त्म करते हैं, ये भी ख़त्म करते हैं और ये एक ही चीज़ बनाते हैं इसको। एक्शन प्लान टू फिक्स SEO फ्लॉज, ये जो है एंड में लाएंगे ताकि हमारा गिग सही नज़र आए। अब डीप कंटेंट ये तो हो गया। ओवरव्यू एंड एरर्स
ओवरव्यू ऑन एरर्स इन कोड ऑफ वेबसाइट। ओवरव्यू को छोड़ो, ये हम बहुत डिटेल से देंगे। एरर्स इन कोड ऑफ वेबसाइट, इश्यूज विद CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML विच शुड बी फिक्स्ड। फिक्स करने के लिए तो हम कर रहे हैं। एडवाइसेस इसकी अबाउट मीटा टैग्स इन कंटेंट एनालिसिस, मीटा टैग्स, keywords and content, action plan to fix the SEO flaws, issues of your website, PDF report। और उसके बाद हाँ, इधर भी हम कंपटीटर एनालिसिस, और इसको जो है मैं करता हूँ रिपोर्ट विल इंक्लूड जनरल ओवरव्यू होता है। ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हमारे रिपोर्ट में इंक्लूड होंगी। और आखिर में हमने क्या लिखा है कि एक्शन प्लान टू फिक्स द SEO फ्लॉज इश्यूज ऑफ योर वेबसाइट। और इसका जो है हम PDF रिपोर्ट सेंड करेंगे, बल्कि हम रिपोर्ट्स करते हैं क्योंकि हम रिपोर्ट्स सेंड करेंगे। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, मैं बोल्ड करता हूँ और हाईलाइट भी करता हूँ। और इसके आगे मैं लिखता हूँ इफ़ यू हैव क्वेरी प्लीज़ contact us before ordering। सही हो गया। और क्वेरी का स्पेलिंग आप ठीक लिखेंगे। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो है अपना गिग जो है गिग की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वो चीज़ है, टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। आप अपने बायर को जैसे ही वो आपसे आपको ऑर्डर देता है तो उसको पहला मैसेज आपकी तरफ से ऑटोमेटिक जाएगा, उसमें आप उससे क्या मांग रहे। तो अब क्या करते हैं, या हाय थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑर्डर, प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग टू गेट स्टार्टेड। ये एक स्टैंडर्ड बनाइए, उसके हिसाब से लिखिए। मैं अक्सर ऐसे लिखता हूँ, नंबर 1 वेबसाइट URL, नंबर 2 कीवर्ड्स, परचेज्ड प्लान, प्लीज be in touch to please be in touch to help me any questions your order। और इधर जो है आप कोशिश करें कि बोनस भी ऐड करें। यू विल गेट फ्री बोनस सही। और इसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सेव इन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है लेक्चर का। तो अब ये क्या करते हैं, ये आप एक फ़ोटो बनाएंगे अपने गिग के लिए। मैंने शायद एक बनाई थी लेकिन वो मैंने सेव नहीं की। मैं क्या करता हूँ, वो बनाई नहीं है कंप्लीट, सॉरी ये वाला नहीं है, ये जो है ये फाइवर गिग, लेकिन ये मैंने कंप्लीट नहीं की। इस पे आप कोशिश करें कि अपना वाटर मार्क भी डाल दें और
यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करें। मैं अभी क्यों नहीं ऐड कर सकता क्योंकि टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ इसकी जो इसका जो साइज़ है वो आप यहाँ पे देख लें। विंडोज़ में इन्फो पे जाता हूँ और यही साइज़ जो है आप इसको मैं पिक्सल में करता हूँ 680 क्रॉस 458 ये साइज़ है। इस साइज़ में आप जो है JPG में सेव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइवर गिग इसको मैं क्या करता हूँ SEO ऑडिट रिपोर्ट मैं इसको नाम देता हूँ और JPEG में सेव करता हूँ। और इसको जो जितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं बनाए, क्योंकि ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है और यही मतलब एक अहम चीज़ है उसका गिग के हिसाब से। ये जो है प्राइमरी हो गया, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हम यही एक ऐड कर रहे हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद जो है वो आप जाएंगे यू आर ऑलमोस्ट देयर और आप जो है गिग को पब्लिश करेंगे। सही हो गया। अब ये गिग जो है पब्लिश हो गया है। मैं इसको अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए जाऊँगा और हम जो है ना वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या करते हैं कि इसको जो है हम व्यू करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ये हमारा गिग तैयार हो गया है। क्या हो गया? आई विल डू SEO ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट विद कंप्लीट एक्शन प्लान। कंप्लीट एक्शन प्लान को लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप जो है और भी इसके क्या कहते हैं गिग के इमेजेस जो है वो गैलरी के इमेजेस इधर लगा सकते हैं। मैंने जस्ट एक लगाई है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसको मैं आगे अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टिक करके और भी कुछ जो है ऐड करूँगा। ये हमारे पैकेजेस आ गए, कंपेयर पैकेजेस। और ये जो मैंने बायोडाटा डाली थी यूज़र की वो आ गई है। ये यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई है। सही हो गया। और पैकेजेस भी आ रही है। ये इसके 3 डेज़ है, इसके 2 डेज़ है, जहाँ पे हमने मतलब कुछ डॉलर ज़्यादा डालने वो करने के लिए रिसीव करने के लिए 1 डे कर दिया था। 3 डेज़ को जो है हमने 1 डे करके $10 कर दिया। तो ये चीज़ें जो है हमें मुझे अभी एडिट नज़र आ रहा है, यूज़र को जो है यहाँ पे ऑर्डर नज़र आ रहा होगा और वो मुझे ऑर्डर दे सकेगा। ये अबाउट द गिग है। और इसके अलावा जो है अगर आप इसको अभी क्योंकि मैंने जल्दी में कर लिया है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मैनेज करके और अरेंज करके और बहुत अच्छे ज़बरदस्त अल्फाज यूज़ करके, रेलेवेंट अल्फाज यूज़ करके अपना गिग बनाइए। ये पिक्चर बहुत ज़बरदस्त, ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसके अलावा आपका जो गिग गैलरी का पिक्चर होता है, जो DP होती है इधर एक तरह से आपकी गिग की, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनानी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड पैकेज देखो $10 का है, प्रीमियम $15 का है और एक $5 का है। तो अगर आपके सर्विसेज जो है वो इस रेंज में आ रहे 5, 10 और 15 में, तो ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर इधर आप 5 लगाते हैं, 5 से ज़्यादा मत लगाइए बेसिक में, क्योंकि फिर जो है वो आपको ऑर्डर्स बहुत कम मिलेंगे। $5 लगाइए। लेकिन अगर इधर 5 लगाते हैं, इधर 20 है और इधर 50 है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में फिर रूड लगेगा और आपको ऑर्डर्स कम आएंगे। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है तो जब आपका फिर सेलर आएगा तो उसको तो अंदाज़ा ऑलरेडी है कि नहीं यार बेसिक तो ठीक है 5 है, छोटा मोटा मुझे चीज़ मिल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड पैकेज में क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए और वो काम भी ज़्यादा है, तो फिर अगर आप 20 भी लगाते हैं तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका रेंज, आपके सर्विस का रेंज इस रेंज में है तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पीपल पर आवर पे जाएंगे, वहाँ गिग बनाएंगे। लेकिन इधर याद रखिए कि ये जस्ट मैंने एक गिग बनाया, आपने चेंज करना है। ठीक है, चेंज कैसे करना है, जैसे इसमें भी और मैं बहुत सारे टाइप्स के SEO से रिलेवेंट जो है मैं क्या करूँगा, गिग्स ऐड करूँगा। जैसे ऑन पेज SEO करूँगा मैं आपके लिए, आई विल डू ऑन पेज SEO ऑफ योर वेबसाइट। इसके अलावा जो है आई विल क्रिएट बैकलिंक्स, इसके अलावा जो है आई विल रिसर्च कीवर्ड्स। तो ये मेरे और गिग्स होंगे। जिस तरह आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप लोगो बनाएंगे, आप पोस्टर बनाएंगे, आप बैनर बनाएंगे, आप फेसबुक कोर बनाएंगे, ट्विटर कोर बनाएंगे, सोशल मीडिया के जितने सारे प्रोफाइल्स हैं उनके लिए आप DPs और पता नहीं फेसबुक पेजेस और ये डिफरेंट ऑफ गिग्स बना सकते हैं। तो वो आपने आइडिया बनाना है, बल्कि आप एक यूज़र को ओपन करें, जिस तरह रिसर्च लेक्चर में हमने दूसरे लेक्चर में किया था। आप किसी एक यूज़र को ओपन करें, 2-3 यूज़र्स ओपन करें, वो देखिए वो कौन कौन से गिग्स जो है मतलब काम तो एक ही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। आप लोगो बनाते हैं वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बैनर बनाते हैं वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। लेकिन आप जो है कैश क्या कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों से कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों से आप पैसे कमा रहे हैं। तो ये आइडियाज़ आपने ख़ुद बनाने हैं
और प्रोफाइल अभी से आप बनाना शुरू कर दें, बल्कि बनाइए, जितने सारे क्वेश्चंस हो आप आइए लेक्चर के नीचे जितने आपको मतलब जिस चैनल पे आप देख रहे हैं तो आप उधर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं थ्रू technoriders@itkalam.com और या इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन का डिटेल से जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेंथी लेक्चर ऑफ कोर्स and I hope you will share with your friends, family members, your loved ones. Take care. Allah Hafiz.